नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का युवा शक्ति जी क्विज में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमसे बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड एग्ज़ाम को लेकर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी भी डाउट में हैं, कन्फ्यूजन हो रहा है। बहुत सारे बच्चे बिल्कुल चिंता में आ चुके हैं कि आखिर एग्ज़ाम होगा कब। अभी तक जो है कि आयोग की तरफ से कोई भी नोटिस नहीं जारी किया गया है। आप सभी को पता है कि फरवरी में एग्ज़ाम होना था, एग्ज़ाम नहीं हुआ। 27 तारीख भी ख़त्म हो चुका है और मार्च घुस के आज 4 तारीख भी ख़त्म होने वाला है। तो आखिर एग्ज़ाम कब होगा? क्या होली के बाद एग्ज़ाम होगा या होली के पहले एग्ज़ाम होगा? कम से कम आयोग नोटिफिकेशन तो एक दे देता कि हाँ भैया हम इस दिन से एग्ज़ाम लेने वाले हैं आपका। क्या 1 अप्रैल से एग्ज़ाम होगा? क्योंकि पिछले बार आपका 1 अप्रैल को एग्ज़ाम हुआ था। तो बहुत सारे बच्चे यही सोच में लगे हुए हैं और तैयारी पे थोड़ा सा इफ़ेक्ट हो रहा है इससे, क्योंकि जब तक आयोग एक निश्चित डेट नहीं देता है तब तक बच्चे सीरियस होकर तैयारी नहीं करने वाला है। तो अगर आप भी इस कैटेगरी में आ रहे हैं तो थोड़ा सा अपने आप को मोड़ लीजिए पढ़ाई की तरफ, क्योंकि एग्ज़ाम आपका होगा। ध्यान देंगे आप सभी। तो आज का यही डाउट है कि आखिर एग्ज़ाम कब होने वाला है, बिल्कुल चर्चा करेंगे हम सभी। मार्च आ गया है, कहीं आयोग की तरफ से नोटिफिकेशन नहीं आया है। आखिर एग्ज़ाम होने वाला कब है? कम से कम एक आयोग नोटिफिकेशन दे दे हमें। आगे क्या करना है इस पे भी चर्चा करने वाले हैं। बाकी बात ये सभी देख लीजिएगा, ये डमी एडमिट कार्ड से संबंधित था, ये आपका काम है, मेरा काम नहीं है। सभी एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर लीजिएगा आप सभी अपने अपने दोस्तों में। ये इंपॉर्टेंट डेट था कि फलना डेट से आपका फॉर्म भराया था, फलना डेट में आपका ये हुआ था, चिलना डेट में आपका करेक्शन हुआ था। तो ये तो देखते रहिएगा। बाकी बात 27 फरवरी को एग्ज़ाम होने वाला था जो नहीं हुआ, क्योंकि 25 फरवरी तक तो आपका डमी एडमिट कार्ड में करेक्शन ही हुआ था। तो एग्ज़ाम कहाँ से होगा आखिर? बाकी बात ये इंपॉर्टेंट डेट है, आपको जानना होगा तो जान लीजिएगा, मेरा कोई काम का नहीं है, आपके लिए है। बाकी बात ये आपका कोर्स है, जो टारगेट कोर्स है, जिसको ज्वाइन करना होगा ज्वाइन कर लीजिएगा। बाद में इसका हम बात करेंगे। सबसे मेन है हम सभी का कि आखिर एग्ज़ाम कब होगा, इसी चीज़ पे चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले प्रोसेस आप सभी समझिए कि देखिए आयोग तो एक ही है और बिहार में क्लास 10th हो गया, बिहार में क्लास 10th हो गया और क्लास 12th हो गया। ये दोनों एग्ज़ाम जो होता है बहुत बड़ा एग्ज़ाम होता है। और ये एग्ज़ाम कौन लेता है? बिहार बोर्ड आपका एग्ज़ाम लेता है। डीएलएड का भी एग्ज़ाम कौन लेगा? आपका बिहार बोर्ड ही एग्ज़ाम लेगा। अब बताइए एक ही समय में दोनों चीज़ संभव है? नहीं हो पाएगा, कहीं ना कहीं वैरी करेगा। जितने भी आयोग का शक्ति का आयोग में स्टाफ है या सरकारी कर्मचारी हैं, क्या लगता है कि दोनों चीज़ एक बार में मैनेज कर सकता है? नहीं करेगा। 18-19 लाख बच्चा उधर हो गया, 4 लाख बच्चा ये भी हो गया, तो समझ लीजिए कैसे करेगा। तो थोड़ा सा वैरी कर सकता है। तो ध्यान देंगे आप सभी, आयोग का भी गलती नहीं है, आपका भी गलती नहीं है, एग्ज़ाम आपका होगा। इसी तरह हुआ था जब 2023 में जो आयोग क्या किया था, नोटिफिकेशन जारी कर दिया, फॉर्म भरवा लिया था और उसके बाद एक न्यूज़पेपर में आया था कि अब एग्ज़ाम डीएलएड का होगा ही नहीं। सब बच्चे को लगा सही में एग्ज़ाम नहीं होगा और बच्चे तैयारी बिल्कुल छोड़ दिया था। 1 माह के बाद आयोग उठा और उसके बाद नोटिस जारी कर दिया था कि 10 दिन के बाद हम एग्ज़ाम लेंगे आपका। सब बच्चे का हालत ख़राब हो गया कि 10 दिन में आप सिलेबस कैसे कंप्लीट करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे 1 माह तक तो तैयारी छोड़ चुका था। और आपको पता है कि अगर तैयारी छोड़ दीजिएगा तो भूलने में समय नहीं लगता है, तुरंत भूल जाइएगा आप। पढ़ने में समय, याद करने में समय लगता है, भूलने में थोड़ा समय लगता है, भूल जाइएगा तुरंत। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये गलत फहमी में आप नहीं रहिएगा। तैयारी अगर कर रहे हैं तो तैयारी करते रहिए, लय अपना बना के रखिएगा। किस दिन आयोग नोटिस जारी कर देगा ये किसी को पता नहीं है। जो आप बार बार यूट्यूब पे वीडियो देखते रहते हैं उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है आपका। ध्यान देंगे आप सभी। तो आयोग कब नोटिस जारी करेगा इसका कोई अता पता नहीं है। झूठ का वीडियो देख रहे हैं और पगला रहे हैं आप सब। तो याद रखिएगा आप सभी, सब अंजाद आपको बता रहे हैं, हम भी आपको अंजाद ही बताने वाले हैं। बट जहाँ तक है कि एक रिसर्च के हिसाब से ही बताएंगे, क्योंकि शुरुआती से हम तैयारी करवा रहे हैं, हमको आइडिया है इस चीज़ के बारे में। और जहाँ तक जानकारी का पता है कि एग्ज़ाम आपका होली के बाद ही होगा, पहले भी आपको हम बताए हैं। बस दिक्कत यहाँ बच्चे को ये हुआ है कि आखिर मार्च आ चुका है, कम से कम आयोग को एक नोटिस जारी कर देना चाहिए था कि हम इस डेट से एग्ज़ाम लेंगे। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर आयोग नोटिस देगा, एग्जाम का कैलेंडर देगा कि पहले एडमिट कार्ड ही जारी कर देगा। तो एडमिट कार्ड डायरेक्ट नहीं आएगा, ध्यान देंगे आप सभी। एडमिट कार्ड आयोग कभी रिलीज नहीं कर सकता है। सबसे पहले आपको आयोग जो है कि एक नोटिस देगा। बात समझिएगा इसको, सबसे पहले क्या बताना चाह रहे हैं कि अगर आयोग को 20 तारीख एग्जाम लेना होगा तो वो 10 तारीख को नोटिस देगा
कि हम आपको एडमिट कार्ड 15 से 16 तारीख के बीच में अवेलेबल करवाएंगे और 20 तारीख से आपका एग्ज़ाम शुरू होगा। ये पहले नोटिस आएगा। बात समझे क्या बताएं कि 10 तारीख तक आयोग नोटिस जारी कर देगा। उसके बाद बताएगा आयोग कि 16 तारीख से आपका एडमिट कार्ड आयोग की वेबसाइट पे आ जाएगा, डाउनलोड कर सकते हैं, 20 तारीख से एग्जाम आप दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि 16 तारीख को उठेगा और एडमिट कार्ड आपको दे देगा, बोलेगा 20 तारीख से एग्जाम है, ऐसा नहीं होता है, कुछ प्रोसेस होता है, ध्यान देंगे आप सभी। बात समझे। तो अब हम आपको बताते हैं कि आज 4 तारीख आपका खत्म होने वाला है ना, और आयोग अभी तक नोटिस जारी नहीं किया गया है। तो समझ लीजिए अगर होली के पहले आयोग की तरफ से कोई प्रक्रिया हो जाता है, नोटिस दे दिया जाता है, तो समझ लीजिए कि आपका एग्जाम 20 से 25 तारीख तक में शुरू हो जाएगा। समझे बात, क्या बताएं, 20 से 25 तारीख तक में। अगर होली के बाद कोई नोटिफिकेशन आता है, होली के बाद कोई नोटिफिकेशन आता है, तो मान लीजिएगा कि 25 मार्च या 1 अप्रैल के बीच में आपका एग्ज़ाम शुरू होगा, ठीक है। और हम आपको बताएं कि पिछले बार का अकॉर्डिंग अगर बताएं कि 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था आपका, जैसे कि बोला था कि हम 30 मार्च को आपका एग्ज़ाम लेंगे, हो सकता है आयोग इस समय फ्री हो जाए, ना इस समय 10th का एग्ज़ाम होगा ना इंटर का एग्ज़ाम होगा, है ना, तो हो सकता है आयोग इस समय फ्री हो तो ले ले एग्ज़ाम। तो 30 मार्च को एग्ज़ाम नहीं हुआ था, 1 अप्रैल से एग्ज़ाम शुरू हुआ था, तो हो सकता है कि आयोग 1 अप्रैल से भी एग्ज़ाम ले ले। मान लीजिए कि 1 अप्रैल से आपका एग्ज़ाम शुरू होता है, तो समझ लीजिए कि 1 अप्रैल से अगर एग्ज़ाम शुरू हो रहा है तो 4 तारीख तो आपका ख़त्म हो चुका है मार्च का, मान लीजिए 4 से 5 तारीख आपका ख़त्म हो चुका है, बचा कितना, 25 दिन। 25 दिन में अभी आपका होली है, 4 से 5 दिन तो वहाँ भी समेट दीजिएगा आप सभी, इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल समेट दीजिएगा। 25 में 4 से 5 दिन वहाँ समेट दिया तो आपके पास बचा फाइनली कितना समय, 20 दिन में। 20 दिन में क्या कीजिएगा आप सभी, चीज़ें तो तैयार करना होगा आपको, पढ़ना तो होगा, रिजल्ट चाहिए, ऐसे तो रिजल्ट होने वाला नहीं है, होगा नहीं होगा, जो कड़वा सत्य है वही आपको बता रहे हैं। तो तैयारी करते रहिए, एग्ज़ाम आपका होगा। नोटिफिकेशन जहां तक संभावना है कि होली के पहले आएगा, जहां तक हमको जानकारी मिला है, ध्यान देंगे आप सभी, होली के पहले आपका नोटिफिकेशन आएगा। अगर नहीं आया तो होली के बाद कोई काट नहीं सकता है कि नोटिफिकेशन नहीं आएगा। एडमिट कार्ड को लेकर टेंशन नहीं लेना है, कम से कम 5 से 6 दिन पहले एडमिट कार्ड अवेलेबल करवा देगा आयोग, ताकि आप सभी अपना क्या करें, टिकट बुक करवा लें जिस सेंटर में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। आगे आप सभी समझ सकते हैं कि आगे करना क्या है। सबसे पहले आगे करना क्या है, तो इससे पहले बीबीआई टॉपिक को समझ लीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर अपने स्टडी प्लान में और क्या शामिल करें। इससे पहले भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताए थे पढ़ने के लिए, कम से कम उसको शामिल कर लीजिए, जो भी समय बचा हुआ है। ध्यान देंगे, एग्ज़ाम होगा मतलब होगा होगा होगा, ध्यान देंगे आप सभी। बार बार मत पूछिएगा कि एग्ज़ाम कब होगा सर, एग्ज़ाम कब होगा सर, कमेंट में भरा रहता है कि एग्ज़ाम कब होगा, पगला रहे हैं, पागल मत बनिए आप सभी, ठीक है। तो बीबीआई टॉपिक को लिख लीजिए जो इंपॉर्टेंट है। बाकी बात क्लासेस आपका चल रहा है, बाकी बात आपका क्लासेस चल रहा है, सारा प्लेलिस्ट हम बना दिए, बिल्कुल आपके सिलेबस के अनुसार हम तैयारी करवाएं, उतना कम से कम कवर कर लीजिए। बाकी बात जो चीज़ें हैं वो टारगेट वाला चीज़ें आपको दे रहे हैं एप्लीकेशन पे, देख लीजिएगा। ज्वाइन करना होगा तो ज्वाइन कर लीजिएगा आप सभी। देखिए जैसे कि हिंदी में बात किया जाए तो हिंदी में पहला टॉपिक पिछले बार भी बताए थे कि अलंकार को ज़रूर पढ़ लीजिएगा, वेटेज काफ़ी ज़्यादा है, इसको पढ़ के रखिएगा आप सभी। इसका स्पेशल अभी लेक्चर आएगा एक, जिसमें आपको चुनिंदा प्रश्न हम कंप्लीट करवा देंगे, वही जो एक्सपेक्टेड रहेगा एग्जाम पेपर में आने वाला रहेगा। उसके बाद समास हो गया, छंद हो गया, उसके बाद जो है कि एक पदबंध टॉपिक ज़रूर पढ़ लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिला है, पदबंध। उसके बाद एक पढ़ लीजिएगा आप सभी संधि विच्छेद को ज़रूर देख लीजिएगा, संधि विच्छेद से भी क्वेश्चन आपके पेपर में रहता है। उसके बाद लिंग, ध्यान देंगे आप सभी, एक इसको लिंग ऐड कर लीजिएगा, ये हिंदी में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो बता दिए। रस से भी क्वेश्चन रहता है बट ज़्यादा वेटेज नहीं है, तो नहीं भी देखिएगा तो दिक्कत नहीं होगा आपको। उसके बाद आइए थोड़ा सा आपको हम साइंस में बताते हैं, जैसे कि बायोलॉजी में कोशिका टॉपिक को ज़रूर पढ़ लीजिएगा आप सभी। उसके बाद एक उत्तक टॉपिक को ज़रूर पढ़ लीजिएगा आप सभी। उसके बाद पोषक हो गया ये पढ़ लीजिएगा, और पोषक पदार्थ, उसके बाद रोग को पढ़ लीजिएगा। हिंदी में एक टॉपिक और ऐड कीजिएगा, मुहावरा को, मुहावरे को जरूर ऐड कर लीजिएगा, मुहावरे और लोकोक्ति से क्वेश्चन रहता है पेपर में, बात समझे। उसके बाद प्रकाश को आप फिजिक्स में देख लीजिएगा। उसके बाद ध्वनि को ज़रूर पढ़ लीजिएगा आप सभी। एसआई यूनिट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना है आप सभी को। उष्मा एक बार ज़रूर देख लीजिएगा आप सभी, उष्मा।
उष्मा ज़रूर देख लीजिएगा, उसके बाद न्यूटन का गति पढ़ लीजिएगा और विद्युत को ज़रूर देख लीजिएगा। आप सभी चीज़ें क्लियर हैं। उसके बाद अगर बात किया जाए कि आप सभी थोड़ा सा केमिस्ट्री में बात किया जाए तो आप सभी रासायनिक अभिक्रिया को देख लीजिएगा, पदार्थ को देख लीजिएगा, प्रमुख सूत्र आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, इतना काम ज़रूर कीजिएगा। और कार्बनिक और अकार्बनिक और प्लस में पीरियोडिक टेबल को आप देख के चलिएगा। पीरियोडिक टेबल ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पर, बात समझिए। थोड़ा सा आप विश्व युद्ध को कंप्लीट कर लीजिएगा। हिस्ट्री में विश्व युद्ध से क्वेश्चन अच्छा खासा पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। प्लस में आपको संयुक्त राष्ट्र पढ़ना है, संयुक्त राष्ट्र के बारे में आपको पढ़ना है, संयुक्त राष्ट्र संघ जो है इसके बारे में पढ़ना है। सोवियत संघ आप पढ़ सकते हैं, सोवियत संघ रूस के बारे में। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम को देख के चलिएगा आप सभी। इसके अलावा एक फ्रांस की क्रांति देख लीजिएगा, नेपोलियन बोनापार्ट से क्वेश्चन पूछा गया है तो याद रखिएगा। एक जर्मनी का एकीकरण आप जरूर पढ़ लीजिएगा हिटलर के बारे में। और एक आप भौगोलिक खोज के बारे में पढ़िएगा, जैसे कि अमेरिका का खोज किसने किया था, ब्राज़ील का खोज किसने किया था, भारत का खोज किसने किया था। तो संसाधन टॉपिक भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद परिवहन टॉपिक भी पढ़ लीजिएगा आप सभी। एक आप पारिस्थितिकी देख लीजिएगा, बाकी बात नदियाँ हो गया, झरना हो गया, डैम हो गया, पठार हो गया, पहाड़ हो गया, ये आप टॉपिक देख लीजिएगा। एक टॉपिक इसमें ऐड कीजिएगा भारतीय स्वतंत्र या लोकतंत्र, स्वतंत्रता संग्राम नहीं, लोकतंत्र को पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद चुनाव प्रणाली पढ़ लीजिएगा। पॉलिटी में आप सभी संसद को पढ़ लीजिएगा। उसके बाद राष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, न्यायपालिका हो गया। उसके बाद मौलिक कर्तव्य देख लीजिएगा, नीति निर्देशक तत्व हो गया, मौलिक अधिकार हो गया, मौलिक अधिकार हो गया। ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अभी आपको बताएं। तो ये सभी एक बार सरसरी निगाह से देख लीजिएगा। प्लस में आप सभी जितने टॉपिक बताएं ये कम से कम अपने स्टडी में इसको शामिल जरूर रखिएगा, स्टडी प्लान में। ये टॉपिक वेटेज वाला है, जो प्रश्न आपको देगा, कुछ नहीं समझ में आएगा तो ये टॉपिक पढ़ के चल जाइएगा, स्कोर अच्छा खासा कीजिएगा आप सभी, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे अभी आपको क्या करना है, तो आगे कुछ नहीं करना है, जो अभी टॉपिक बताएं ये अपना स्टडी प्लान में इसको सबसे पहले शामिल कीजिए। बाकी बात आपसे टेस्ट को ज़रूर लगाते रहिएगा। अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो ये जो टारगेट कोर्स है इसको ज्वाइन कर लीजिए, सारा चीज़ें आपको मिल जाएगा, दिक्कत नहीं होगा आप सभी को। ये टॉपिक का क्लासेस आपको मिल जाएगा, थ्योरी वाला मिलेगा, प्लस में MCQ हम टॉपिक वाइज प्रोवाइड कर दिए हैं। इसके अलावा इंपॉर्टेंट नोट्स और PDF भी आपको दिए हैं, जो आपकी तैयारी को बूस्टअप करेगा, आपको तैयारी करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। तो जो भी ज्वाइन करने के लिए इच्छुक हैं जाके ज्वाइन कर लीजिए। टारगेट कोर्स है, मिनिमम फी लगेगा, कम समय में तैयार करने के लिए ही इस कोर्स को लॉन्च किए हैं हम। ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है एप्लीकेशन का, अन्यथा प्ले स्टोर पर जाइए, वहाँ से युवा शक्ति जी की कोर्स सर्च करके डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन करके ज्वाइन कर लीजिएगा। हमें उम्मीद है कि आप सारा चीज़ समझ चुके होंगे, जितने चीज़ें आपको बताएं। एग्ज़ाम को लेकर वेरी करने का कारण है कि एक ही आयोग दोनों एग्ज़ाम ले रहा है, 10th का भी, 12th का भी और इसका भी लेना है, तो वेरी करेगा। आयोग फ्री जब हो जाएगा तो उसके बाद ही आपका कोई चीज़ें होने वाला है। तो ध्यान देंगे, आपसे तैयारी करते रहिए, बस इतने कहेंगे। ऐसा नहीं कि 2023 वाला कहानी कर लीजिएगा फिर आपका बल्ले बल्ले हो जाएगा। क्लासेस यहाँ चल रहा है, प्ले लिस्ट बना दिए, और आज ही आपका व्याकरण का क्लासेस आने वाला है, तो वो क्लास को ज़रूर देख लीजिएगा। हिंदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है व्याकरण, तो उसको ज़रूर पढ़ लेंगे आप सभी। तो मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। जाते जाते फ्रेंड वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, इतना सा काम सभी कर दीजिएगा आप सभी। प्लेलिस्ट जाके एक बार देख लीजिएगा, जो भी इंपॉर्टेंट सेशन है वो सेशन आपका हुआ है। जो भी चैनल पे पहली बार आए थे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, घंटी को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी BR DLED से संबंधित क्लास हो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।